Students, question number 5 is for the matrices A and B, verify that AB whole transpose equal to B transpose into A transpose. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स A और B गिवन है, ठीक है। इसको हम रिवर्सल लॉ में प्रूव करेंगे। सोल्यूशन में हम सबसे पहले AB फाइंड करेंगे, AB का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। A मैट्रिक्स 1 -4 3, B मैट्रिक्स -1 2 एंड 1, ठीक है बच्चों। हमने पहले भी सॉल्व किए हैं ये क्वेश्चन। जब भी हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर लिखेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? रो 3 कॉलम 1, रो इंटू कॉलम। रो 3 थी, कॉलम 1 था। यहाँ पर रो 1 कॉलम 1 2 3 कॉलम 3, रो इंटू कॉलम। ऑर्डर कैसे लिखेंगे? रो इंटू कॉलम। इंट्रोडक्शन पार्ट आप एक बार ज़रूर इसका देखें, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो होगा मल्टीप्लाई करके, वो हमारा किस ऑर्डर का होगा? 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। जो साइड्स में 3 3 हैं, उस ऑर्डर का रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारे पास? 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे, -1 2 एंड 1। सेकेंड एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -+4 -8 एंड -4, ठीक है। थर्ड जो हमारा रो होगी थर्ड, वो हम कैसे लिखेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 6 एंड +3, ठीक है। अब हम ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, वो हमारा LHS आएगा। LHS इक्वल टू ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ए बी मैट्रिक्स था हमारे पास -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 एंड 3, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करेंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। जब हम बच्चों राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे, अब हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज सबसे पहले फाइंड करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लिखेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ए ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास? जो हमारा मैट्रिक्स गिवन है ए, उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। उसके बाद बी ट्रांसपोज हमारे पास आएगा, जो हमारे पास मैट्रिक्स था, हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? RHS। हमारे पास क्या है? RHS इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब हम बी ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करेंगे -1 2 एंड 1, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करेंगे 1 -4 एंड 3, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 +4 -3। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -8 एंड 6। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 -4 एंड 3। जो अगर हम चेक करें, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स आया है, वो सेम मैट्रिक्स हमारा राइट हैंड साइड को सॉल्व करके आया है। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS है, जो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। रिवर्सल लॉ को हमने प्रूव कर दिया। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बच्चों जो इसका सेकंड पार्ट है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है ना, खुद से सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया। सिमिलर क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, जो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, LHS इक्वल टू RHS आप प्रूव करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ मैट्रिक्स A इज दिस मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम प्रूव करेंगे, जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और मैट्रिक्स A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। सबसे पहले हम A का ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे। कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, ठीक है। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे। क्या आएगा हमारे पास? कॉज अल्फा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? LHS में LHS इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए। ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करेंगे, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, ठीक है। उसके बाद हम ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए हमारे पास है कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉज अल्फा। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन कंप्लीट की है, उनको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। वो इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले इसका ऑर्डर लिखेंगे। दोनों का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। उसके बाद हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। कॉज इंटू कॉज, कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। उसके बाद इस रो को हम इस कॉलम से करेंगे, तो क्या आएगा? फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, साइन कॉज इंटू कॉज साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा। उसके बाद
माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा। ठीक है, ये एलिमेंट जो है हमारा जीरो आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये एलिमेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करें तो क्या आएगा हमारे पास, साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा। ठीक है, उसके बाद हम इसको इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर अल्फ़ा। ये एलिमेंट भी हमारे पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा हो या साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा हो, वो हमारे पास वन आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट्स वन, बाकी दो एलिमेंट्स जीरो। ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। इसका मतलब हैंस हैंस ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई हमने प्रूव कर दिया। ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 इज शो दैट द मैट्रिक्स ए इज दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम बच्चों इस ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वली आ जाएगा तो वो हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हम क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट किया। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। ठीक है, हैंस हैंस गिवन मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जो हमारा मैट्रिक्स होगा गिवन वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बिकॉज बाय डेफिनेशन ए ट्रांसपोज जो है हमारा ए के इक्वल आ गया। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरा सजेशन आपसे यही होगा कि आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर एक बार देखकर इस लेक्चर को देखें। ठीक है ना, उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट्स डेफिनेशंस को कवर किया था। ठीक है, वो एक बार आप जरूर चेक करके फिर इस लेक्चर को नोट करें। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द मैट्रिक्स ए दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम इसमें ए ट्रांसपोज को माइनस ए के इक्वल प्रूव करेंगे। ए ट्रांसपोज जो होगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 का जब हम ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों, अगर हम चेक करें तो ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास ए ट्रांसपोज वो इसके इक्वल नहीं आया। यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव। इसका मतलब ये इसके इक्वल कब होगा, जब हम इस मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन लेंगे। हमने -1 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया। हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया सारा। इसका मतलब ए ट्रांसपोज जो होगा वो हमारे पास -a को ए की इक्वल आएगा, वो हमारे पास -a के इक्वल आएगा। इसका मतलब ए ट्रांसपोज की वैल्यू -a के इक्वल आ गई। सो गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा।